अगर आपके ससुराल में हर पूर्णिमा एक रस्म होती हो और उस रस्म से कोई बहू आज तक जिंदा वापस ना लौटी हो, तो क्या आप उस घर में एक रात भी रुक पाएंगी? ये कहानी है ससुराल का श्राप की। पूरी कहानी पढ़िए, फिर आएगा मज़ा। माला का विवाह राजू से हुआ था, जो एक अमीर ससुराल के सबसे छोटे बेटे थे। ससुराल गांव के किनारे एक विशाल कोठे में था, जहां चारों तरफ घने जंगल फैले थे। सास रुक्मणी बाई कोठे की रानी थी, सख्त नज़रों वाली। ससुर हरीलाल चुपचाप रहते, लेकिन उनकी आंखें हमेशा कुछ ताकती। जेठ रामू और उसकी पत्नी जेठानी सुनीता घर चलाती। देवर छोटू शरारती था, हमेशा माला के पीछे पड़ता। शादी की पहली रात माला को कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। ये हमारी रस्म है बहू, रात भर अकेले रह, रुक्मिणी बाई ने कहा। माला डरी, लेकिन राजू ने कहा सबके साथ होता है। रात को कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी, कोई फुसफुसा रहा था। सुबह सब हंसते हुए आए। भूत देखा? छोटू ने मजाक किया। माला ने हाँ कहा। सुनीता ने ताना मारा, डरपोक है तू। दिन बीते, माला को हर रात अकेले रहना पड़ता। ससुर हरीलाल रात को घूमते, उनकी छड़ी की आवाज़ आती। एक रात माला ने खिड़की से देखा, ससुर जंगल की तरफ जा रहे थे, सभी के साथ। कहाँ? माला ने सोचा। अगले दिन उसने राजू से पूछा। राजू चुप रहा। रुक्मिणी बाई ने सुना, बहू को जंगल ना ले जाना। माला का शक बढ़ा। कोठे के तहखाने में पुरानी पेटियां थी। माला के चुपके से खोली। वहाँ महिलाओं के कपड़े, खून लगे और एक डायरी। लिखा था, मेरा ससुराल मेरा कब्रिस्तान बना, वे राक्षस हैं। हस्ताक्षर श्यामा 1980। माला काँप गई। श्यामा जेठानी जैसी लग रही थी तस्वीर में। शाम को खाने पर सब बैठे। हरीलाल ने कहा, आज पूर्णिमा है, रस्म होगी। माला को नीचे बांध दिया। ये क्या? रुक्मिणी बोली, परख रहे हैं तुझे। सब चले गए। रात को तहखाने का दरवाज़ा खुला। कदमों की आहट। माला की रस्सियाँ ढीली हो गई। वो छिप गई। सब आए। रुक्मिणी, हरीलाल, रामू, सुनीता, छोटू, राजू। उनके चेहरे बदल गए। आंखें पीली, दांत नुकीले। नई बहू कहाँ? हरीलाल गरजे। वे जानवरों जैसे सूंघने लगे। माला सिहर गई। वे इंसान नहीं, राक्षस थे। रुक्मिणी ने कहा, श्यामा ने भागने की कोशिश की थी। सुनीता हंसी, हमने उसे जंगल में शिकार बनाया। छोटू बोला, हर पूर्णिमा हम शिकार करते हैं नई बहू को। राजू चुप था। माला समझ गई, ये ससुराल वाला श्राप था। पुरखों ने जंगल के देवता से संधि की थी, बहुओं का बलि देकर अमीरी। माला चुपके से बाहर निकली, तहखाने से भागी। कोठे का पिछला दरवाज़ा खुला, जंगल में घुसी। पीछे भौंकने की आवाज़ें, वे आ रहे थे। माला दौड़ी। एक पुराना मंदिर मिला, वहाँ छिपी। राक्षसों की आंखें चमक रही थी। हरीलाल, आगे पकड़ लो। मंदिर में एक मूर्ति थी, देवी का। माला ने हाथ जोड़े। अचानक हवा चली। राक्षस चीखे, उनके शरीर जलने लगे। लेकिन सुनीता ने माला को पकड़ लिया। तू मरेगी। माला ने मूर्ति का चाकू उठाया, सुनीता के सीने में घोंप दिया। सुनीता सड़ी। बाकी भागे। माला मंदिर से बाहर आई। सुबह हुई। कोठे पर लौटी। सब सामान्य दिखे। कहाँ थी? राजू ने पूछा। माला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को फिर रस्म। इस बार माला ने जहर मिला खाना बनाया। सबने खाया, चिल्लाने लगे, उनके चेहरे पिघलने लगे। रुक्मिणी बोली, तू भी हमारी हो गई। माला हंसी, नहीं, मैंने श्राप तोड़ दिया, सब मर गए। माला अकेली रही, लेकिन जंगल से नई आवाज़ें आने लगी। ससुराल का श्राप खत्म नहीं हुआ। अब वो खुद शिकारी बनी। असली डर अब। माला ने कोठा छोड़ा, शहर चली गई, नई जिंदगी शुरू की।
लेकिन सपने आते, ससुराल वालों के सड़े चेहरे। एक दिन राजू का भाई आया, छोटू, जिंदा। दीदी घर चल, माला चौंकी, सब मर गए थे। छोटू हंसा, हम अमर हैं, पूर्णिमा पर लौट आते हैं। माला भागी, लेकिन छोटू ने पकड़ लिया। उसके दांत चमके। माला जंगल लौटी, कोठा फिर खड़ा था। सब इंतज़ार कर रहे थे। हरीलाल बोले, बहू लौट आई। रुक्मिणी ने गले लगाया, लेकिन गले में दांत गड़ाए। माला चीखी, उसका खून बहा। वो भी राक्षस बन गई, अब नई बहू ढूंढ रही है। ससुराल का चक्र चलता रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको इसका भाग 2 चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।